हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। मैं हूं मनीषा और आप सभी को वेलकम करना चाहूंगी एक और अवेयरनेस वीडियो के साथ। और हियर वी आर एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द किडनी कैंसर्स। एज वी नो, दिस मंथ इज अ किडनी कैंसर अवेयरनेस मंथ और इस इंफॉर्मेशन को डीपली आपको अगर जो दे सकते हैं तो वही मेरे साथ मौजूद है। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर रोहित पाय सर। ही इज oncologist, medical oncologist in Bombay Hospital and having experience of so many years. So आइए सर से जानते हैं more about kidney cancer. Hello sir, welcome on our podcast. And I would love to know firstly about you. To our viewers, can you just tell us your experience till now being in a doctor field? So, I am a medical oncologist. Essentially, I deal with cancer chemotherapy and other systemic therapy, so immunotherapy, targeted therapy, even hormonal therapy. I am trained in AIIMS New Delhi. I am MD Medicine and DM from there, and I am working in Bombay Hospital for a number of years now. And I do deal with kidney cancer patients in my day-to-day practice. So start यहीं से करेंगे. What is kidney cancer? So kidney cancer essentially is a tumor arising from the kidney और बेसिकली एडल्ट्स में एक अलग किस्म का कैंसर रहता है और बच्चों में भी किडनी कैंसर हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द यूजुअल कैंसर व्हिच हैपेंस इन किड्स इज कॉल्ड विल्म्स ट्यूमर. ठीक है. यूजुअली जो मेन टॉपिक आज का डिस्कशन इज अबाउट एडल्ट किडनी कैंसर एंड एडल्ट किडनी कैंसर के भी विविध प्रकार रहते हैं. सो किडनी इज बेसिकली जो ऑर्गन है वो ब्लड को फिल्टर आउट करके यूरिन बना के इट sends the impurities outside the body via the urine, and from kidney the urine is transported to urinary bladder via a tube called ureter. तो किडनी के भी विविध हिस्से रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं. तो you have outer part, you have inner part called the renal pelvis, और वहाँ से यूरिन नीचे तक जाता है through bladder and then it is thrown out of the body. Usually जो एडल्ट में ट्यूमर फॉर्म होता है that is from the cortex of the kidney, the outer part of the kidney, and that is also divided into various sort of subtypes depending on कि सेल्स जो किडनी के कैंसर के सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम बायोप्सी लेते हैं, ऑपरेट करते हैं, किस प्रकार के सेल्स का अपीयरेंस रहता है. सो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि किडनी कैंसर जो पेल्विस से निर्माण होता है, यूरेटर का अपर एंड, उसको यूरोथेलियल कहेंगे. और एक्चुअल किडनी कैंसर को क्लियर सेल एंड नॉन क्लियर सेल, ये दो भागों में, ये दो हिस्सों में बांटा जाता है. सबसे कॉमन वैरायटी इज क्लियर सेल. 70 to 80% ऑफ कैंसर्स आर कॉल्ड क्लियर सेल किडनी कैंसर एंड दे हैपन बिकॉज ऑफ सर्टेन म्यूटेशंस जो किडनी सेल्स में निर्माण होते हैं. नॉन क्लियर सेल इज थोड़े अलग टाइप के कैंसर, इतने कॉमन नहीं रहते. उनको सब डिवाइड किया जाता है अलग अलग सब टाइप्स में, पैपिलरी, क्रोमोफोब एक्सेट्रा. बट क्लियर सेल कैंसर के लिए ही ज्यादातर जो हमारा डिस्कशन है वो फोकस क्लियर सेल पे रहता है बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ कैंसर्स आर क्लियर सेल कैंसर्स. जस्ट टू रिटरेट, किडनी के पेल्विस में एज इन जो यूरेटर जहाँ से फॉर्म होता है वहाँ पे जो कैंसर्स होते हैं उनको हम यूरोथेलियल कैंसर्स कहते हैं और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है. Alright, so how kidney cancer can diagnosed? सो बेसिकली किडनी कैंसर के कुछ सिम्टम्स रहते हैं. लाइक यूजुअली द पेशेंट हैज एब्डोमिनल पेन और फ्लैंक पेन, कमर में दर्द, पीछे के हिस्से में जो दर्द है. यू कैन हैव ब्लड इन यूरिन, यू कैन हैव एब्डोमिनल पेन अदर देन फ्लैंक रीजन. यू कैन हैव अदर सिम्टम्स लाइक nausea, vomiting. You can have backache, severe backache, etc. And basically physical examination पे many a times we find a mass, so वहाँ पे एक fullness पता चलती है on examination. But usual symptoms, presenting symptoms are urinary symptoms, blood in urine, abdominal pain, flank pain, etc. Obviously kidney cancers क्यों होते हैं, risk factors also are important. So हमेशा abdominal pain हुआ, flank pain हुआ, it is not always cancer. It depends on what sort of risk factors are there and the assessment also. Please, can you elaborate that? What are the risk factors of kidney cancers? So risk factors of kidney cancer, basically the most common and the most important risk factor is tobacco exposure, smoking. The other risk factor is obesity, and these are the two most important factors. Other than that, uncontrolled BP, hypertension
can also lead to kidney cancer. It is one of the risk factors for kidney cancer. And there are certain other risk factors like chemical exposure, petroleum, petrochemical exposures, etc. किडनी में कभी कभी सिस्ट रहते हैं, जो पेशेंट लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे रहते हैं उनमें भी कभी कभी निर्माण हो सकता है, बट दीज आर समवॉट अनकॉमन. 3 most important factors probably is smoking, obesity and hypertension. So you have to stay away from all these things that are इसमें 2 चीज जो मेनली रिवर्सिबल है वो है obesity and smoking. Smoking तो we have to avoid, and obesity is I think at least somewhat in your control, so you have to maintain a good healthy lifestyle. Yeah. So I'd love to ask you the thing that because kidney cancer भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रहा है. So kidney cancer का अगर एक बार ऑपरेट हो जाए तो can it cure fully or you have to be like be on medication? So basically kidney cancer is what we do is first of all when the patient comes with symptoms like abdominal pain हो रहा है, flank pain हो रहा है और blood in urine आ रहा है, तो basically we usually investigate the patient. पहले checking करते हैं. So the usual test is blood test करेंगे, urine test करेंगे, एक ultrasound करेंगे, sonogram of the kidney करेंगे. That is the common test which we do. सोनोग्राम में एक किडनी में अगर एक लंप है या गांठ है वो दिख रहा है, that then we probably investigate further with a CT scan or do some further test. उसमें अगर गांठ है और वो क्लियरली लग रहा है कि किडनी कैंसर होने की संभावना है, then many a times we don't do the biopsy or something, we directly proceed with operation. And early stage cancer है, किडनी तक ही सीमित है, तो उसका इलाज है ऑपरेशन, complete surgery and removal of the tumor. Now वो complete surgery पूरा किडनी रिमूवल करना है या थोड़ा सा एक पार्ट करना है, depends on the size of the tumor. लेकिन बहुत जरूरी बात ये है कि this surgery should be performed by trained people. There are uro-onco surgeons who are trained in doing all these complex surgeries, and they will take care of the tumor. They will take care of the tumor. They will remove the tumor, and after that the patient recovers from the surgery. Once the tumor is removed, it is sent for pathological examination और उसी पे हमको पता चलेगा कि ये क्लियर सेल है, नॉन क्लियर सेल है, किस प्रकार का गांठ है, ये सब है. क्योंकि अगर मान लो सीटी स्कैन पे गांठ सिर्फ किडनी में है तो हम यूजुअली बायोप्सी वगैरह करते नहीं. क्यों? क्योंकि बायोप्सी करने में भी ब्लीडिंग का रिस्क रहता है. किडनी में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई रहता है, किडनी में जब भी नीडल डालेंगे तब उसका ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, तो अननेसेसरीली वी डोंट टच द ट्यूमर. अगर क्लियरली सीटी स्कैन पे पता चल रहा है कि इट इज किडनी कैंसर, यू डायरेक्टली प्रोसीड विद सर्जरी अंडर अ यूरो-ऑन्को सर्जरी. There are 2 kinds of surgery. One is called radical nephrectomy, मतलब पूरा किडनी को रिमूव करना पड़ता है. मान लो ट्यूमर बहुत बड़ा है, 10 सेंटीमीटर वगैरह के ऊपर है, यस करना पड़ता है. And there is something called as nephron sparing surgery और partial nephrectomy, जिसमें सिर्फ ट्यूमर निकाला जाता है, बाकी किडनी को ऐसे ही छोड़ देते हैं. And that is also important because किडनी हमको unnecessarily sacrifice नहीं करनी है. Obviously, we do have 2 kidneys, so even if we remove one, the others we should take care of the normal functions. But we try to conserve tissue in case the tumor is small. So what is advanced kidney cancer? Yeah. So advanced kidney cancer is when the tumor is spread beyond the confines of the kidney. So kidney cancer can spread to lungs, it can go to bones, it can go to surrounding lymph nodes, it can go to liver, it can sometimes go to the brain. So once the tumor is going to other organs, it is called stage 4 kidney cancer or advanced kidney cancer. So coming back to your original question, the question before this, in young people, a lot of cancers nowadays are unfortunately diagnosed in young people. Once the surgery is done and the pathological tissue is examined, if it is a very early cancer, if there are no risk factors that the cancer can recur, and वो risk factors क्या है, कितना बड़ा size है ट्यूमर का, कौन से cells हैं, सराउंडिंग लिम्फ नोड्स वगैरह में भी ट्यूमर पहुंचा है नहीं पहुंचा है. अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं तो कुछ और मेडिसिन नहीं देते यूजुअली. द पेशेंट इज जस्ट केप्ट ऑन फॉलो अप. बट फॉलो अप में क्या क्या करेंगे? प्रोबेबली पीरियोडिकली अल्ट्रासाउंड करेंगे, एनुअली सीटी स्कैन करेंगे, एंड यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड चेकिंग, ब्लड प्रेशर चेकिंग वगैरह करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट ये एक बात है कि पेशेंट का किडनी का सर्जरी हुआ है, किसी का पूरा किडनी निकल चुका है और एक ही किडनी है, तो अपने को लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ओबेसिटी
बीपी ये सब मेंटेन करना है, क्योंकि उनका कार्डियक रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाता है अगर मान लो एक ही किडनी है तो, बिकॉज अगर कुछ भी प्रॉब्लम से वजह से एक किडनी को चोट पहुंचती है, देन डैमेज कैन बी मैग्नीफाइड. सो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स also should be assessed, not just कि कैंसर वापस आ रहा है या नहीं. So everything needs to be assessed, especially in young people. So, just from my curiosity, I just Yeah. want to know how many chances are there that kidney cancer will be cured? So practically early stage कैंसर अगर रहता है किडनी में ही सीमित है, छोटा ट्यूमर है, छोटा ट्यूमर बड़ा ट्यूमर, देयर आर वेरियस कट ऑफ्स स्टेजिंग में, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ट्यूमर, कितना सेंटीमीटर का ट्यूमर है, इर्द गिर्द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स में गया है नहीं गया है, उस हिसाब से स्टेजिंग होता है. और अगर मान लो बियॉन्ड किडनी स्प्रेड हुआ है लाइक लंग्स, बोन्स एक्सेट्रा, इट इज स्टेज 4. अर्ली स्टेज किडनी कैंसर cure rates are more than 90% or 90, even probably reaching 95% with a good surgery. Okay, obviously cure does not mean कि आप follow up नहीं करोगे, follow up करना बहुत important है, but practically early stage kidney cancer is curable. Now the new thing is कि जो high risk cancers हैं, as in बड़े tumors हैं, lymph nodes या surrounding glands में tumor फैला है, उसको हम वापस आने से रोक सकते हैं क्या, जिस पे रिसर्च चल रहा है. तो वहाँ पे nowadays oral pills पहले कुछ स्टडी किए थे, इट वाज कंट्रोवर्शियल, उस पिल्स के भी साइड इफेक्ट्स थे, बट नाउअडेज इम्यूनोथेरेपी फॉर 1 year आफ्टर सर्जरी इज समथिंग व्हिच बीइंग लुक्ड एट टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ रिकरेंस. सो जिन पेशेंट्स में ट्यूमर है, ट्यूमर किडनी में ही है या जस्ट सराउंडिंग और लिम्फ नोड्स में गया है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, the patient is cancer free but at a risk of recurrence, then we can actually give immunotherapy for 1 year. The issue with immunotherapy is that it is expensive. You don't have generic versions available as of now, even though they will come in hopefully in the near future, and they have their own side effects. But yes, to prevent recurrence in certain patients, not in all, you can consider immunotherapy. राइट. सो आपने जैसे बताया बहुत सारे क्योर भी होते हैं और मेडिकेशन इज लाइक दी थिंग कि अभी चीजें बहुत एडवांस होती जा रही है और होपफुली आगे जाके in kidney cancer, when you talk about cure, always the cure is surgery. Okay, that is very important. Early stage में डिटेक्ट करो, क्योर करो, सर्जरी करो. कभी कभी मान लो किडनी कैंसर एक ऑर्गन में स्प्रेड हो चुका है, मान लो there is one nodule in the lung, you can actually operate that also. अगर बहुत सारे नोड्यूल है आप नहीं कर सकोगे, लेकिन अगर उसको हम कहेंगे कि लिमिटेड मेटास्टेसिस, एक ही जगह पे कैंसर स्प्रेड हुआ है, उसको भी हम कभी कभी सर्जरी से पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं. और ऐसे केसेस में भी हम इम्यूनोथेरेपी सोच सकते हैं 1 साल के लिए देना. सो बेसिकली इवन इन स्टेज 4 लिमिटेड स्टेज डिजीज है या लिमिटेड मेटास्टेसिस है, then you can actually do a surgical treatment for that. So that is the advances which have happened in kidney cancer. एंड सर कोई ऐसा केस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें आपके अभी तक के हिस्ट्री में? So again, this is a case of advanced kidney cancer, and again what is important in advanced kidney cancer is like previously advanced kidney cancer में the conventional chemotherapy जो है, और we are talking about advanced clear cell kidney cancer जो most common variety है. कन्वेंशनल कीमोथेरेपी जो आप सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में देते हैं, कोलोन कैंसर में देते हैं, जिसके वजह से साइड इफेक्ट्स यू से दैट यू समटाइम्स हैव हेयर लॉस, ओरल अल्सर्स एक्सेट्रा, वो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी किडनी कैंसर में नहीं काम करता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किडनी कैंसर में जो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी जो हमारे दिमाग में रहता है, कीमो देते हैं कैंसर में, वो नहीं काम करता है. किडनी कैंसर में बेसिकली जो मेडिसिन काम करते हैं वो है टारगेटेड थेरेपी, विच इज ओरल पिल्स, जो यूजुअली जो ट्यूमर के अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं उनको टारगेट करते हैं. एंड नाउ द न्यूअर ट्रीटमेंट इज इम्यूनोथेरेपी. एंड इम्यूनोथेरेपी आई ऑलरेडी मेंशन वंस, इट वर्क्स इन अ इनडायरेक्ट वे. सो नॉर्मल कैंसर में भी इम्यून सेल्स अटैक करते हैं, बिकॉज कैंसर इज समथिंग न्यू, समथिंग विच इज बिहेविंग एबनॉर्मली. इट इज लाइक some sort of infection, it is live, so it is something which is not normally present in the body, so immune cells attack that cancer. But cancer cells sort of dampen the immunity, उनको काम करने से रोकते हैं हमारे इम्यून सेल्स को. जो इम्यूनोथेरेपी है ड्रग्स, वो ये इम्यून सिस्टम जो ऑलरेडी थोड़ी जिस पे ब्रेक लगा है, वो ब्रेक हटा के इम्यूनोथेरेपी को काम करने के लिए और स्टिमुलेट करते हैं, इम्यून सेल्स को काम करने के लिए और स्टिमुलेट करते हैं.
So these medicines are referred to as checkpoint inhibitor. जो checkpoint लगा है, जो ब्रेक लगा है, उसको हटा देते हैं और इम्यून सेल्स को अपने कैंसर के अगेंस्ट एक्ट करने को स्टिमुलेट करते हैं. So again, we come back to the case. Young chap, advanced kidney cancer, has 2 kids, young kids, 5 years and 10 years. That's so young. That's very young. Again, the age of the patient was 40. So the point is that when he had come to me, now he's better. So now it's almost 4 years down the line. So he was treated initially with oral pills, targeted therapy. Okay, and on oral pills, that patient did very well. So that patient had kidney cancer, which has spread to the lungs initially at the time of diagnosis. जब डायग्नोज हो चुका था तब कॉफ था, किडनी में गांठ थी, एंड तभी उनकी बायोप्सी हम लोग को करनी पड़ी बिकॉज प्रूव करने के लिए कि किडनी कैंसर है. सो वी गॉट अ बायोप्सी डन इन दैट केस बिकॉज इट वाज ऑलरेडी स्प्रेड एट व्हेन द पेशेंट वाज डायग्नोज्ड. So we actually gave him oral pill, and oral pill somehow worked for 2 years. The cancer was slightly less, overall symptoms became better, and essentially the patient, because of the tumor, he underwent surgery also. कि थोड़ा pain हो रहा था tumor में. Later on he did undergo surgery, and the patient did well for around 2 years. उसके बाद बीमारी वापस बढ़ना शुरू हो गई, bones में चली गई, and तभी हम लोग ने immunotherapy दिया patient को, and patient is doing well on immunotherapy for 2 years. So even in a stage 4 patient, there is a long survival, and hopefully it will continue touch wood beyond that also. So that is a All right, so amazing. And I just want one message from your side to all our viewers regarding the kidney cancer. How can you get aware, and how can you stay away from the bad things to So just again- have a healthy body? So obesity and hypertension are the reversible sort of risk factors or the modifiable risk factors for kidney cancer. Always listen to your body. कोई abdominal pain, flank pain है, blood in urine है, please seek a medical opinion so that whatever is an issue, and blood in urine is not always because of kidney cancer. It might be because of stone, it might be because of bladder issues or some other reasons also. So, but that is an alarm symptom. You have to seek a medical opinion quickly. The third thing is सर्जरी इज द मेनस्टे फॉर क्योर. लेकिन अगर एडवांस किडनी कैंसर है तो भी इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशंस, ऑल दीज आर मॉडर्न सॉर्ट ऑफ एडवांसेस व्हिच कैन लीड टू अ वेरी गुड सर्वाइवल, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो. एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक टीम वर्क है. एक ही डॉक्टर, देयर आर सर्जन्स, देयर आर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, देयर आर पैथोलॉजिस्ट, there are kidney specialists, nephrologists also involved in the care. So whenever you are diagnosed, always go to a place which has this team in place so that you can get optimal treatment. Alright, thank you so much, sir. It's amazing message for all of you. जिनको भी किडनी कैंसर या कोई भी ऐसी डिसीज है, तो सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद रखना है. हेल्थ चेकअप करवाते रहना है टाइम टू टाइम, एंड और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहना है. थैंक यू सो मच रोहित सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को. और कुछ भी अगर आपके मैसेज क्वेश्चंस हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. वी विल ट्राई टू फुलफिल ऑल योर क्वेश्चंस, आंसर्स, और हमारे डॉक्टर हमारे साथ बने रहेंगे. और इतना ही कहना चाहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए. Thank you. Alright, thank you so much, sir.